मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच चुका है। बता दें कि विवाह मंडप में अचानक गैस रिसाव हो गया, जिसके बाद एमडीए ने विवाह मंडप पर लगाई थी सील। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग घरों से बाहर निकले और इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विवाह मंडप में भारी मात्रा में रखा गया था सिलेंडर, जिसके बाद विवाह मंडप में एक हिस्से में कबाड़ का काम इकट्ठा होता गया और पुलिस और दमकल की टीम बचाव कार्य में जुट गई। थाना लेसाड़ी गेट के मिलन पैलेस का ये मामला बताया जा रहा है। खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुनव्वर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनव्वर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो मेरठ में ये एक भीषण हादसा हुआ जिसमें विवाह मंडप में एकदम से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया और ये हड़कंप मच गया, तो जनहानि को लेकर क्या कुछ वहां पर अपडेट है, क्या कुछ वहां पर माहौल है? जी, जिस तरीके से क्लोरीन गैस का रिसाव हड़कंप मच चुका है, उसके बाद अचानक से गैस रिसाव होने की खबर सामने आई और लगातार हमारे संवाददाता की नजर उस पर बनी हुई है। उस खबर पर लगातार वो हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि मेरठ में ये इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। बता दें कि एमडीडीए में विवाह मंडप पर आग लग गई और जिसके बाद अब पूरा इलाका सील कर दिया गया है और लोग घरों से बाहर निकले और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुनव्वर चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे जान लेते हैं कि हाल फिलहाल स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है। जो इतना बड़ा हादसा हुआ, गैस रिसाव से जुड़ी एक बड़ी जो इसमें घटना सामने आई है, तो उसमें क्या कुछ जनहानि हुई है? देखिए, मिलन पैलेस पड़ता है लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये मामला है। मिलन पैलेस शादी मंडप है जिसको प्राधिकरण की टीम ने कल दोपहर में सील किया था, लेकिन इसके अंदर जो कबाड़े का काम है बताया जाता है वो चल रहा था और कबाड़े के गोदाम के अंदर कुछ सिलेंडर आए हुए थे जिनको कटिंग का काम चल रहा था और उस कटिंग के दौरान ही जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव होना शुरू हुआ। स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा, लोग अपने बच्चों को, महिलाओं को लेकर यहाँ से भागे। हालांकि 2 लोग अचानक से बेहोश हुए, कई लोगों को उल्टी जैसी समस्याएं बन गई। आनन फानन में पुलिस के साथ साथ दमकल की टीम पहुंची और दमकल की टीम ने इस पूरे प्रकरण पर काबू पाने की कोशिश की, पानी की बौछार की, लेकिन कई दमकल कर्मी भी बेहोश हो गए। उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि सबसे हैरत की बात यह है कि ये पूरा इलाका रिहायशी इलाका है और यहाँ पर इस तरीके का जो इलीगल काम था वो संचालित था और जहाँ इलीगल काम हो रहा था इसमें बाकायदा लाइसेंस की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ शादी मंडप के अंदर इस तरह से आखिर काम कैसे चल रहा था, तमाम पहलुओं को लेकर भी जांच चल रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां इलीगल तरीके से काम चलता है और वर्तमान में हाल ही में करीब 10 मिनट पहले इसी इलाके में एक गैस सिलेंडर के गोदाम में भी आग लगी है और बताया जाता है यह भी गोदाम जो है अवैध रूप से यहाँ पर बना चल रहा था। इस गोदाम के अंदर गैस सिलेंडर बनाने का काम चल रहा था। वर्तमान में हालात वहां पर पुलिस पहुंची हुई है और लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, दमकल की टीम पहुंची हुई है। खासतौर से लिसाड़ी गेट इलाके में इस तरह के इलीगल काम चलते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। सेफ्टी के एतबार से किसी भी तरह की कोई यहाँ पर चीज नहीं होती है और ना ही कोई एनओसी ली जाती है। अपने आप ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो हैरत की बात है कि मिलन पैलेस में इतना सब कुछ होता रहा, बावजूद इसके प्रशासन को कानो कान खबर नहीं हुई। हालांकि घटना के बाद जांच पड़ताल की बात की जा रही है, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है और किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इलीगल तरीके से जो काम चलता आ रहा था और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई अब कहां तक पहुंची है, पुलिस अब तक क्या कर रही थी, इसको लेकर क्या कुछ कहना है अब पुलिस जब वहां पर अब पूरी घटना के बाद पहुंच रही है? देखिए, सबसे हैरत की बात यह है कि पुलिस के साथ साथ जो अन्य डिपार्टमेंट है वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस में पुलिस जा सकती है लेकिन बावजूद इसके जो अन्य काम होते हैं जिनमें एनओसी की जरूरत होती है, लाइसेंस की जरूरत होती है, वहां अन्य विभाग काम करते हैं। ऐसे में वो विभाग भी शांत बैठे हैं और साथ ही साथ पुलिस भी शांत बैठी है। जब घटना हो जाती है उसके बाद मामला संज्ञान में आता है, जांच होती है और जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है सबको जाहिर है। ठंडे बस्ते में जांच की जो जांच रिपोर्ट होती है वो डाल दी जाती है और एक बार फिर से काम स्टैंड करने लगता है, दोबारा काम चलने लगता है। मेरठ के इस इलाके में खासतौर से इस तरह की फैक्ट्रियां, गोदाम और कारखाने संचालित हैं और जो प्रशासन की नजरों में नहीं है
और जब यहाँ हादसे होते हैं तब ये नजरों में आते हैं। इससे पहले भी मैं बता दूं, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन में जो एक जलाशय पदार्थ था उसका कहीं ना कहीं भंडारण किया जा रहा था, और जब उसमें विस्फोट हुआ तो 3 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और ध्वस्त हो गए। आसपास के घरों को नुकसान हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, और उस पूरे मामले में भी कुछ खास कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो लोग गंधक पटास को इकट्ठा कर रहे थे, आज तक को यही नहीं पता चल सका है कि उन पर उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है। यानी कि इस इलाके में, मैं पहले बार बार बता रहा हूँ, इस इलाके में इस तरह के काम चल रहे हैं। वर्तमान में भी आग लगी हुई है, हाल ही में आग लगी हुई है, और उस पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरह के इलीगल काम को रोकने के लिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये पूरी घटना पर अभी पुलिस संज्ञान लेगी, किस तरीके से जो पहले भी चला आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर इस खबर पर बनाए रखें।